जो भी भाजपा के खिलाफ मुखर होते हैं विपक्षी दल के नेता, उनको ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीतिक हित साधा जाता है। ये भाजपा की नीति है। 2,17,000 नौकरियां दी, वो भी बीपीएससी के माध्यम से। और किस तरह से आज हम जब नौजवानों को खुशियां दे रहे थे, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान दे रहे थे, तो उन्होंने मुस्कान छीनने का काम किया। पहले सम्राट चौधरी ये बताने कि उनके संकल्प का क्या हुआ। वो अपने संकल्प किसके सामने गिरवी रख दिए, वो कैसे नतमस्तक हो गए, ये स्पष्ट करें न। जिसका कोई संकल्प नहीं है वो राजनीति में कोई बात कहने का अधिकारी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी ईडी कार्यालय के बाहर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती को ईडी की ओर से समन हुआ और आज हाजिर हुई। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज अहमद जी, अभी जिस प्रकार से लालू यादव जी को और मीसा भारती जी को अभी ईडी दफ्तर में आने के लिए क्या कुछ मामला है? कल आपकी सत्ता गई और आज दफ्तर पहुँची। देखिए, ये सब कहीं ना कहीं उनके रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह से वो साजिश करते हैं, उस साजिश का पर्दाफाश हो गया। और हम लोग पहले से कहते थे कि जब हम रोजगार दे रहे हैं, जब हम नौकरी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साजिश होगी। और वो साजिश का परिणाम कल दिखा। और आज उसी साजिश में एक सप्लीमेंट्री साजिश आज है कि लालू प्रसाद जी जो बीमार हैं, जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और जिस तरह से उनकी अधिक उम्र है, उसके बावजूद भी राजनीतिक हित साधने के लिए भाजपा, जो भी भाजपा के खिलाफ मुखर होते हैं विपक्षी दल के नेता, उनको ईडी, आईटी और सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीतिक हित साधा जाता है। ये भाजपा की नीति है। आपने देखिए सर, क्या आखिर रहा कि सर 17 महीने अच्छे से सरकार चली, कई वैकेंसी आई, लेकिन नीतीश कुमार ने कल एक कदम उठाकर बीजेपी के साथ चले गए। देखिए, सबसे बड़ा तो कारण आपको भी पता है कि हमने नफरत को समाप्त करके रोजगार देने का काम किया, हमने नौकरियां देने का काम किया। 70 दिनों के अंदर देश में इतिहास है कि बिहार में महागठबंधन सरकार ने 2,17,000 नौकरियां दी, वो भी बीपीएससी के माध्यम से। और किस तरह से आज हम जब नौजवानों को खुशियां दे रहे थे, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान दे रहे थे, तो उन्होंने मुस्कान छीनने का काम किया। नीतीश कुमार और जेडीयू के क्या कहिएगा, जिस तरह से वो पलट रहे हैं, कभी बीजेपी में तो कभी आरजेडी। देखिए, सत्ता और स्वार्थ के लिए ठग और लोभी का गठबंधन बना है, और भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, ये दिखा। भाजपा नतमस्तक हो गई। हम लोग पहले से कहते थे कि बिहार में भाजपा के पास कोई नेतृत्व करता नहीं है, भाजपा नेता विहीन है। वो स्पष्ट रूप से दिखा जब वो कहीं ना कहीं नीतीश जी के गोद में जाकर के बैठ गए। और जो राजनीतिक कवायद भाजपा ने की है, जिस तरह का अलोकतांत्रिक रवैया अपनाया है, वो देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को दिख रहा है। अब बिहार के नौजवान, बिहार का गरीब, शोषित, वंचित, उसका बदला लेंगे आने वाले समय में। सम्राट चौधरी, आपसे आखिरी सम्राट चौधरी शपथ लेने के बाद ही कही है कि तेजस्वी यादव ये बताए कि 1 साल में इनके करोड़पति कैसे होंगे, इतने पैसे उनके कहां। पहले सम्राट चौधरी ये बताने कि उनके संकल्प का क्या हुआ। वो अपने संकल्प किसके सामने गिरवी रख दिए, वो कैसे नतमस्तक हो गए, ये स्पष्ट करें न। जिसका कोई संकल्प नहीं है वो राजनीति में कोई बात कहने का अधिकारी नहीं है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, कल तेजस्वी यादव ने ये ना इससे बात करते हुए कहा है कि 2024 में ही आरजेडी की सरकार बनेगी, क्या आप इसका? देखिए, ये तो दिख रहा है ना, जोड़ तोड़ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। और जिसको जनता का विश्वास है, जिसको जनता का समर्थन है, उसके प्रति सभी जगह एमएलए भी नजर आते हैं, ये दिखेगा आपको। नीतीश कुमार को फिर आरजेडी लेगी? देखिए, नीतीश कुमार की अब किसी को आवश्यकता नहीं है। अब नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति का इतिश्री कर चुके हैं। जनता दल को समाप्त करने के लिए उन्होंने इतिहास रच दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे आरजेडी प्रबुद्ध प्रवक्ता एजाज अहमद जी ने साफ तौर पे कह दिया कि अब आरजेडी की किसी की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द जेडीयू टूटने वाली। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं भाया, और आखिरकार बीजेपी पूरी तरह से खेल कर जेडीयू को, यानी कि नीतीश कुमार को तोड़ लिए और खुद में मिला लिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।